छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व मैथिल, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये यहाँ का मात्र पर्व ही नहीं बल्कि फीलिंग्स है। इसलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ छठ सिर्फ पर्व नहीं बल्कि फीलिंग्स है हमारी। यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व में छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जलवायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठी मैया को मिथिला में रना मैया के नाम से भी जानते हैं। भोजपुरी में सविता माई और बंगाली में रणवे ठाकुर बुलाया जाता है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। वैसे तो यह पर्व सबसे ज़्यादा कठिन माना गया है, लेकिन मन में आस्था हो तो लोग कुछ भी कर ले। त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं और यह 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्थान, उपवास और पानी पीने से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। आमतौर पे ये पर्व महिलाएं करती है। हालांकि ये पर्व कोई लिंग पे आधारित नहीं है कि कौन कर सकता है, कोई भी कर सकते हैं इस पर्व को अगर मन में आस्था हो तो। बड़ी संख्या में देखा गया है कि पुरुष में ये पर्व करने की ज़्यादा उत्साह होती है और छठी मैया का पर्व पुरुष भी करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्यौहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ये इच्छा अनुसार होने वाले पर्व हैं। आपके मन में अगर आ रहा है कि आपको छठ का पर्व करना चाहिए तो आपको ज़रूर करना चाहिए। यह एक आस्था है, ना कोई पाबंदी है। और ये नहीं है कि आप अगर बिहार से हैं या फिर झारखंड से हैं तो आपको करना ही करना चाहिए। आप अगर इसमें शामिल भी होते हैं और या फिर दूर रह के भी मन में आस्था रखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आस्था किसी को अपने बस में नहीं करती, पाबंदी नहीं करती कि हाँ आपको करना ही है। और यहाँ पे देखिए हम लोग ये बना रहे हैं ठेकुआ हम लोग बाहर आके बोलने लगे हैं, लेकिन जब हम लोग गांव में रहते थे तो हम लोग के गांव में अभी भी इसको खजूरिया के नाम से जाना जाता है। खजूरिया भी आप बोल सकते हैं, टिकरी भी आप बोल सकते हैं। और अगर टिकरी और खजूरिया बिहार में बोलोगे तो लोग तुरंत समझ जाएंगे, ठेकुआ नहीं समझेंगे, क्योंकि ठेकुआ बहुत कम लोग ही इसको बोलते हैं। अगर ठेकुआ किसको बोलते हैं वो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किसको ठेकुआ बोलते हैं। ये देखिए ठेकुआ जो इस टाइप से पूरी टाइप से जो छनी हुई है उसको हम लोग ठेकुआ बोलते हैं, इसको हम लोग खजूरिया बोलते हैं। और ये हमारे छठी मैया को समर्पित होती है प्रसाद के तौर पे। छठ पर्व की कोई भी इंसान अगर करता है तो वो जितने सक्षम है उतना ही करता है और उन्हें उतना ही करना भी चाहिए। तो ये देखिए हम यहाँ पे फ्रूट्स भी चढ़ते हैं। फ्रूट्स में आप बनाना, केला चढ़ता है, आदि चढ़ता है। ये इस टाइप का अदरक आप चढ़ा सकते हैं छठी मैया को। और उसमें हल्दी भी इस टाइप का ले सकते हैं। मार्केट में आपको ईज़िली मिल जाएगी जब छठ का सीज़न आता है तो। और बिहार और झारखंड, यूपी से थोड़ा दूर मुश्किल है इस टाइप का मिलना, लेकिन ढूंढने पे मिल जाते हैं। जैसा कि आप लोग करवा चौथ के ब्लॉग में देखे थे कि चावल का मैंने इस टाइप का बनाया था, इसको मिक्सी में ग्राइंड करके, लेकिन इसको सिल्ला पे पीसा गया है ट्रेडिशनल तरीके से। तो ये देखिए इसको पिठार बोलते हैं हम लोग बिहार में। पिठार को आप इस तरह से सब पे डालेंगे तो ये सारे शुद्ध माने जाते हैं। और पूजा का सामान तो वैसे भी शुद्ध होता है, लेकिन इस तरह से करने का विधि होता है, रस्म होता है छठ में। या फिर कोई भी अगर आप पर्व कर रहे हैं, अगर आप मिथिला से हैं तो मिथिला में आप ज़रूर सीखे होंगे कि इस टाइप का किया ही जाता है। चाहे शादी विवाह हो, मुंडन हो, कोई भी शुभ काम में ये चीज़ ज़रूरी होता है। पिठार से कोई भी चीज़ को शुद्ध किया ही जाता है। छठ पर्व का चारों दिन बहुत ही मुश्किल भरा रहता है,
लेकिन साथ ही साथ मनोरंजनपूर्ण भी रहता है, क्योंकि हमारे फैमिली हमारे साथ रहते हैं और विथ फीलिंग्स रहती है। छठ महापर्व का अनुभव रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में सब लोग मिलके बातें करते हुए, काम करते हुए, सजते धजते हुए, पर्व को एंजॉय करते हुए, आस्था रखते हुए हम लोग का दिन ऐसे ही कट जाता है। ये सारी सामग्री छठ में काम आने वाली है। ये देखिए अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुई है। हर एक एक बर्तन पे, एक एक फल पे ये पिठार का लेप लगाया जाएगा। और सिंदूर में ये ऑरेंज कलर की सिंदूर होती है, जिसको हम लोग मिथिला में, बिहार में पीपा सिंदूर भी बोलते हैं। ये देखिए ऑरेंज कलर का सिंदूर हर पूजा के सामग्री पे लगती है। और जो भी चीज़ अगर घाट पे जाएंगी, छठ का घाट जो होता है, मतलब नदी के किनारे जो घाट बनाया जाता है बैठने के लिए, पूजा का सामग्री रखने के लिए, उसको हम लोग घाट बोलते हैं। तो वहाँ पे जो सामान जाएंगे उससे पहले इस तरह से शुद्ध किए जाते हैं सारे सामान को। अब एक साथ सारे सामग्री को रख के इसे घाट पे ले जाया जाएगा। ये देखिए इसमें है मिठाई, कद्दू है, लौकी को हम लोग कद्दू बोलते हैं बिहार में। तो लौकी है, बनाना है, ठेकुआ है, जो भी सामग्री हमारे छठी मैया को चढ़ते हैं वो सभी चीज़ है। और एक साथ रख के हम लोग जाएंगे घाट पे लेके। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे घाट सजी हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और यहाँ पे जाने के बाद ना बता नहीं सकते हैं कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है। आस्था पूरे मन में भर जाती है। एकदम से लगता है कि हाँ, ये छठ पर्व सच में फीलिंग्स है और कुछ नहीं है। ये पर्व है ही नहीं, ये एक फीलिंग्स है। यहाँ का नज़ारा ना बहुत ही अलग रहता है। जब भी आप बिहार आओगे तो छठ के टाइम ज़रूर आना, क्योंकि ये बहुत ही अनोखा पर्व है, बहुत ही अलग पर्व है, बहुत ही अलग अनुभव कराती है। हर बिहारी के मन में तो रहता ही है। अगर बिहार से आप अलग शहर से हैं तो भी आपका वेलकम है। आप छठ में आइए हमारे शहर और इस कल्चर को भी जानिए, क्योंकि बिहार इंडिया में है और इंडिया के हर कोने कोने का के कल्चर को जानना हमारा अधिकार है। छठ में ज़्यादातर लोग सूती या ताँत का साड़ी पहनना ही शुभ मानते हैं, और ये पहनना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा ही शुभ माना। बंगाल में तो और ताँत का साड़ी बहुत ही फेमस है और हर त्योहार में ताँत का साड़ी ही पहना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है बंगाल तरफ, बिहार, झारखंड, यूपी में। और एक तरह से कल्चर है। सूती साड़ी की पहचान एक औरत होती है। आप लोगों ने गाना सुना होगा, सीरियल में देखे होंगे कि सूती साड़ी की पहचान, एक माँ की पहचान को अगर दर्शाए तो सूती साड़ी ही होती है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है सूती साड़ी। छठ पर्व के चारों दिन के अलग अलग नाम होते हैं। तो पहले दिन जो पर्व होता है छठ का, उसको नहाय खाय के दिन बोलते हैं। और दूसरे दिन पर्व को खरना बोलते हैं। तीसरे दिन जो शाम का पर्व होता है उसको संझका आरग बोलते हैं। और उससे अगले दिन सुबह का जो पर्व होता है छठ का, उसे भिनसुर का आरग बोलते हैं। ये है हमारे शाम का ब्लॉग। मैंने सोचा था कि चारों दिन का अलग अलग ब्लॉग बनाऊं, लेकिन हम लोग बिहार टाइम पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए नहीं बना पाए अलग अलग ब्लॉग। मैंने एक ही में कवर करने की कोशिश की है। और ये है हमारी सुबह वाली पूजा। सुबह वाली पूजा में जो पूजा करते हैं वो नदी में जाके खड़े हो जाते हैं। जब तक सूर्य भगवान का दर्शन ना हो तब तक वो खड़े रहते हैं। खड़े रहने को खड़े रहना नहीं बोलते हैं, बल्कि उसे ठाड़ी बोलते हैं। ठाड़ी मतलब ठहर जाना नदी में, और नदी में ठहरे रह के ईश्वर का आने का इंतज़ार करना और उन्हें अर्घ देना। जब तक उन्हें अर्घ ना दे तब तक वो नदी से बाहर नहीं आ सकती हैं। इसलिए इस व्रत को
तप व्रत भी बोला जाता है। तप मतलब तपस्या करना, तपस्या करने वाले को व्रत को तप व्रत बोला जाता है।